डीएनए मित्रों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और देश की सुरक्षा से जुड़ी खबर है। अभी जितनी जानकारी आ पाई है उसको हमने आपके सामने रखा है, लेकिन इस पूरी खबर पर जी न्यूज़ की लगातार नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स होंगे वो लगातार इस खबर से जुड़े हुए आपके सामने हम रखते रहेंगे। मित्रों, अब हम उस भीड़ का डीएनए टेस्ट करेंगे जो अचानक अदृश्य हो गई है। ये वो भीड़ है जो आज से कुछ दिन पहले तक गैस एजेंसियों के बाहर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज ये भीड़ गायब हो गई है। एलपीजी एजेंसियों के बाहर सन्नाटा है। मित्रों, एक हफ्ते पहले जब देश भर में एलपीजी की किल्लत वाली अफवाह फैलाई जा रही थी, तब हमने डीएनए में आपको सावधान किया था। डीएनए के 10 मार्च के संस्करण में हमने अफवाह के खिलाफ सत्य के युद्ध की शुरुआत की थी। हमने 11 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च को डीएनए में आपको जानकारी दी थी कि देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत नहीं है। ईरान वॉर वाली आपदा में लाभ का अवसर तलाश रहे चंद मुनाफाखोर एलपीजी संकट की अफवाह फैला रहे थे। अफवाह गैंग ने देश भर में लोगों को लाइन में लगवा दिया था। अब 7 दिन में ही एलपीजी वाली लाइन अदृश्य हो गई है। अब लोगों को सामान्य दिनों की तरह गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। एरिया है और यहीं से सिलेंडर जो है वो जाते हैं। वो 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि ये जो लाइन थी, जो कतार थी, ये यहाँ से शुरू होके और ये आखिरी ये बाहर तक गई थी। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि दिखाएं कि बाहर तक, वहाँ तक आपको लंबी कतारें दिख रही होगी। आज ये कतार जो है ये खत्म होने की कगार पर है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो कम हो गई। गैस मिल रही है, अभी थोड़ी लाइन कम हो गई। हाँ, गैस मिल रही है। मिल रही है अभी आराम से? आराम से। नहीं मिल रही है मैम गैस? मैम आज तो आए, 13 तारीख से बुक थी, आज आए लेने के लिए। हाँ, इनका फोन गया था तो मिल रही है। जी जी बिल्कुल नहीं। हाँ, फर्क हुआ बहुत, मिल रहे हैं। मिल रही है सर आपको भी पहले और अभी? हमारे भी कल बुक किया है, देख रहे हैं। आज कल बुक किया हो, आज लेने आए हैं। तो मतलब असर है, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं जैसे पहले बहुत लंबी लाइन लग रही थी? उतना तो नहीं है। समझिए, एलपीजी की किल्लत नहीं थी, बस मुनाफा कमाने के लिए अफवाह फैलाई जा रही थी और जमाखोरी हो रही थी। किसी भी वस्तु की किल्लत कब होती है? जब मांग बढ़ती है और सप्लाई जस की तस रहती है। लेकिन एलपीजी की डिमांड बड़ी ही नहीं थी। इसे अब एक आंकड़े के जरिए समझते हैं। मार्च 2026 के पहले 15 दिन में देश में एलपीजी की डिमांड करीब 11.5 लाख टन रही। एक साल पहले यानी मार्च 2025 के पहले 15 दिन में एलपीजी की डिमांड करीब 14 लाख टन थी। यानी मार्च 2025 के मुकाबले मार्च 2026 में एलपीजी की डिमांड करीब 17% कम रही। सोचिए, डिमांड कम थी लेकिन गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ ज्यादा थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अफवाह गैंग ने संगठित तरीके से एलपीजी किल्लत का काल्पनिक भय बनाया, आम लोगों को डराया। इस काल्पनिक भय का असर यह हुआ कि 1 मार्च को गैस सिलेंडर की बुकिंग करीब 56 लाख थी, वो 13 मार्च को बढ़कर 89 लाख हो गई। यानी सिलेंडर बुकिंग 59% तक बढ़ गई। ये अफवाह के कारण हुआ। जब सरकार ने बताया कि एलपीजी सप्लाई के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं, घरेलू एलपीजी उत्पादन 40% तक बढ़ा दिया गया है, तब 14 मार्च को ही एलपीजी सिलेंडर बुकिंग घटकर 77 लाख पर आ गई। यानी अफवाह गैंग के कमजोर पड़ते ही सिलेंडर बुकिंग घट गई। उपभोक्ताओं को रोज 50 लाख सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। इसका असर यह है कि गैस एजेंसियों के बाहर एक हफ्ते पहले दिख रही भीड़ अब अदृश्य हो गई। यहाँ पर जो लंबी लाइनें, कतारें लगती थी, वो लगना बंद हो चुकी है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बुकिंग करवाने के लिए यहाँ पहुँचे? नहीं, बुक हो चुकी है। बुक हो चुकी है? हाँ। सिलेंडर मिल रहा है अब आसानी से? हाँ, मिल रहा है। आज कोई भीड़ नहीं है। जितने वेंडर हैं उनके ठेले पर ये गैस लोड हो रहा है। ये डोर टू डोर जा कर के लोगों को एलपीजी पहुंचा रहे हैं। और समझ लीजिए कि पटना में एक तरह से जो राजधानी एजेंसी के कस्टमर्स हैं वो अब यहाँ नहीं आ रहे हैं। मित्रों, हम फिर कहेंगे, अफवाह गैंग से सावधान रहिए। अगली बार भी अगर किसी वस्तु की किल्लत की अफवाह उड़े तो सोचिएगा कि इससे किसका फायदा हो सकता है। पूछिएगा कि जब सप्लाई सामान्य है, डिमांड बड़ी नहीं है, तो किल्लत कैसे हो सकती है।